अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने नीमो आउटडोर के अंदर 3G आउटडोर की हम एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। तो अपने मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले आपने MS1 को अगर आपने आइडल पे रखना है और 3G आइडल पे रखना है तो उसके लिए हम बैंड लॉक करेंगे, क्योंकि हमें मोबाइल फ़ोन को 3G आइडल पे रखना है तो हम इसको 3G के ऊपर लॉक कर देंगे। और सेकंड सेल फोन हमारा वो जो 3G डेडिकेटेड भी होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम बैंड लॉक करके 3G के ऊपर इसको लॉक करके इसके ऊपर डेडिकेटेड ड्राइव करेंगे। क्योंकि अगर ओपन आइडल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका सेलफोन किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर लॉक ना हो। अगर हम 3G आइडल की ड्राइव करनी हो तो हम उसको 3G के ऊपर लॉक करके उसकी एज अ आइडल ड्राइव लेते हैं, ना उसके ऊपर हम कॉल्स चलाते हैं और ना ही हम उसके ऊपर हम अपना डाटा चलाते हैं। तो अभी MS1 मेरा 3G के ऊपर लॉक हो गया है और MS2 मेरा जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है। इसी तरह BTS फाइल को किस तरीके से लोड करते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है कि हम यहाँ से ऐड BTS की फाइल पे क्लिक करते हैं और अपनी BTS फाइल की जो लोकेशन होती है वहाँ से अपनी BTS फाइल को लोड कर लेते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ से अपने MS1 के साथ ये और MS2 के साथ या इनमें से जिसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी BTS फाइल लोड करते हैं और उसको एक्टिव करते हैं। ये मेरी BTS फाइल एक्टिव है। तो अभी मेरा सेकंड सेल फोन जो है वो डाटा के ऊपर है और लॉक करने की वजह से मेरा सेल फोन जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है। आप मैनुअली भी मोबाइल के अंदर से अपने मोबाइल की सेटिंग से अपने मोबाइल को 3G के ऊपर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी को स्विच करना है, अगर आपको बैंड लॉक करना है तो आप नीमो के अंदर से बैंड लॉक कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर भी सैमसंग के अंदर मोबाइल के अंदर एक कोड होता है जिसके ज़रिए आप बैंड लॉक कर सकते हैं, बट वो एक थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस है। उससे बेहतर है कि आप नीमो आउटडोर से आप बैंड लॉक कर लें। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों हैंडसेट जो है इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जिस तरह मैंने 4G की आउटडोर ड्राइव परफॉर्म की थी तो उसके अंदर हमने अपने लिए डाउनलोड फाइल्स लगाई थी, इसी तरह हम MS2 के ऊपर डेडिकेटेड ड्राइव करेंगे और यहाँ पे अपनी डाउनलोड की फाइल लगाएंगे और MS1 के ऊपर डाटा को इसी तरीके से ऑफ रखेंगे जिस तरह हमने अपनी 4G के ड्राइव में किया था। हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 सेक्टर साइट है जो मेरे सामने आ रही है। इसकी हम जो है वो 3G की आइडल डेडिकेटेड ड्राइव करेंगे। मैंने यहाँ से अपना वीलॉग फाइल स्टार्ट कर देता हूँ और यूज़र इंटरफेस पाथ आपने चेंज करना नहीं भूलना, क्योंकि यूज़र इंटरफेस पाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ से सेटिंग में जाके आप यहाँ से अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए वही पाथ रखा हुआ है क्योंकि मैं अपने लॉग फाइल को नेम देने लगा हूँ। तो ये साइट हमारे पास 2 सेक्टर साइट है। तो इसकी जो मेरे पास सेल आईडी है 436 आ रही है और 437 आ रही है, बट मेरे पास यहाँ पे इसके स्क्रैम्बलिंग कोड आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी BTS फाइल जो है वो अपलोड करूँगा जो कि मुझे करनी चाहिए। तो मैं U900 की BTS फाइल अपलोड कर लेता हूँ और अपनी 4G की फाइल मेरी खुद ब खुद जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और मेरी 3G की फाइल एक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर 3G की फाइल एक्टिवेट होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास इसका 259 एंड 294 मेरे पास स्क्रैम्बलिंग कोड आ रहा है। और जैसे ही मैं इसकी सर्विंग में एंटर होऊंगा, जैसे ही मेरे पास ये साइट सर्व करेगी तो ये खुद ब खुद मुझे कनेक्टिविटी शो करेगा, जिस तरह ये अभी दूसरी साइट के साथ ये कनेक्टिविटी जो है वो अभी मुझे शो कर रहा है। तो ये 259 या फिर ये 295 और 294 होना चाहिए, बट देखते हैं ये 295 ही है क्योंकि शीट के अंदर कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से मे भी मेरा ख्याल से ये मुझे 259 दिखा रहा है। चलो देखते हैं, जब इसकी सर्विंग हमारे सामने आएगी तो पता चल जाएगा। अभी तक हमारे पास ये 294 एंड 259 इसका जो है ना PSC प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड जो है वो होना चाहिए। अभी देखते हैं कि जैसे ही ये इसको सर्व करते हैं और तो हमें पता चल जाएगा। अगर स्पीड की बात करें तो ये मेरे पास थ्रूपुट आ रही है। डल में हमें अपने हैंडसेट को बिल्कुल आइडल रखना होता है, उसके ऊपर ना कॉल होती है और ना ही हम डाटा चलाते हैं। हम MS2 के ऊपर डाटा चला रहे हैं तो ये हमारा MS1 आइडल पे है और MS2 हमारा डेडिकेटेड पे है जिसके ऊपर डाटा डाउनलोड हो रहा है। तो अभी मेरे पास 295 जो है और स्क्रैम्बलिंग कोड आ रहा है और ये 294 है और आई थिंक सो ये 295 होगा, क्योंकि मैं अब इस वक्त इस साइट की बेस में मौजूद हूँ और ये बिल्कुल ही करीब साइड लगी हुई है। और देखते हैं कि इसके करीब से गुजरते हैं तो ये कोई ना कोई शीट के अंदर मिस्टेक होगी जिसकी वजह से हमारे पास स्क्रैम्बलिंग कोड शीट के मुताबिक नहीं आ रहे। साइट के सामने खड़े होके ये देखना होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें
नीमो आउटडोर के अंदर पता चल रही होती है साथ साथ। जिस तरह मेरा हैंडसेट है, इसकी चार्जिंग मुझे शो हो रही है फर्स्ट हैंडसेट की, दूसरे हैंडसेट की नहीं हो रही। बट अगर आपको चलते हुए कहीं पे कोई फेलियर मिलता है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से ले सकते हैं। ये लेड लॉन्ग आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको स्पीड का यहाँ से पता चल सकता है। मैं इस वक्त 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी से स्पीड का पता चलता है। मेरा जीपीएस फिक्स है। मेरी जो डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ से डिस्टेंस का भी पता लगता है कि 3 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस अभी कंप्लीट कर लिया। तो 295 के सामने से गुजर रहे हैं। आई थिंक सो शीट के अंदर कोई मिस्टेक है, क्योंकि जब भी स्क्रैम्बलिंग कोड और पीसीआई होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, जिस तरह 295, 296, 297। तो अभी देखें मेरे पास 294 और 295 दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं साइट की बेस में हूँ। और दूसरी बात यह है कि शीट के अंदर कोई मिस्टेक है। तो अभी मैं 294 के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ, और अब देखें कि मेरा जो सेक्टर है वो मुझे हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है, ग्रीन हुआ नज़र आ रहा है। जब भी आप किसी सेक्टर से कनेक्टेड होते हैं नीमो के अंदर, तो नीमो आपको वो सेक्टर ग्रीन और हाईलाइटेड दिखाता है, ताकि आपको आइडेंटिटी हो सके कि आप किस साइट के पास से गुजर रहे हैं। तो ये देखें मैं इस वक्त इस साइट के पास से गुजर रहा हूँ, तो ये मुझे मेरा डाटा डाउनलोड हो रहा है। 8.7 Mbps की स्पीड आ रही है। और इस तरीके से हम अपनी 3G की आउटडोर की जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे तीसरा सेक्टर कोई होता तो हम उस तीसरे सेक्टर के सामने जो भी रूट आ रहा होता है हम उस रूट को भी परफॉर्म करते और उस रूट के ऊपर अपना ड्राइव टेस्ट परफॉर्म करके उसके रिजल्ट्स को अपने पास सेव करते। दो कंपलसरी चीज़ें जो हैं वो ये हैं, एक तो अपना इंटरफेस पाथ चेंज करना मत भूलिएगा, दूसरा आप लॉग फाइल्स को रिकॉर्ड्स करना मत भूलिएगा, तीसरा जब भी आप कोई ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आइडल में ड्राइव कर रहे हैं तो आपका सेलफोन आइडल में हो, और आप अगर डेडिकेटेड की ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो सेलफोन अपने डेडिकेटेड पे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। और इस चीज़ को अगर आपने रिमेंबर करना है तो आपको मैं एक टिप देता हूँ। आप कोई भी लॉग फाइल जब सेव कर रहे होते हैं तो आप उसको रीनेम करके अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसको एक अच्छा नाम दे सकते हैं। जिस तरह मैं अभी ये लॉग फाइल जैसे ही ये हैंड ओवर होता है तो मैं ये लॉग फाइल सेव करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से आपको लॉग फाइल को सेव करना चाहिए। तो दोस्तों हैंड ओवर अटेम्प्ट होने के बाद मैं इस लॉग फाइल को कुछ इस तरीके से सेव करूँगा, MS1 आइडल, और उसके बाद मैं MS2 डेडिकेटेड लिखूँगा और उसके आगे 3G लिख दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मेरी 3G की ड्राइव थी और MS1 पे मेरा सेलफोन आइडल मोड पे था और MS2 के ऊपर मेरा सेलफोन डेडिकेटेड मोड पे था। हर सेक्टर के लॉग फाइल्स आपने अलग अलग सेव करने हैं। अगर आप फर्स्ट सेक्टर के सामने 3 या 4 रूट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट सेक्टर के सामने जो रूट है उनको आपने सेक्टर 1 MS1 आइडल और MS2 डेडिकेटेड और आगे टेक्नोलॉजी 3G, इस तरीके से आपने नाम अपना चेंज करना है। अभी ये नेक्स्ट साइट के ऊपर हैंड ओवर हो चुके हैं। लॉग फाइल आप जब सेव करेंगे तो वो आप इस तरीके से करेंगे कि सेक्टर 1 या 2 जिस सेक्टर के सामने आप ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो एक कंबाइन ड्राइव की है जो कि आपको सिर्फ सिखाने के लिए था, तो सेक्टर 1 आप इसको कंसिडर कर लें। MS1 मेरा जो है वो आइडल पे था, मैं इसको आइडल कर देता हूँ, और इसी तरह MS2 है वो मेरा डेडिकेटेड पे है तो मैं इसको डेडिकेटेड कर देता हूँ, और टेक्नोलॉजी मेरी क्या है 3G थी। तो इसी तरीके से मैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ को और MS1 MS2 की सीक्वेंस को भी मैं अपने लॉग फाइल का नाम दे के अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए सेव कर सकता हूँ। इस तरीके से हम अपनी 3G की आउटडोर ड्राइव परफॉर्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने 3G की ड्राइव परफॉर्म करनी है। बाकी रूट आपने अपने कोऑर्डिनेटर्स जो है आपको गाइड करते हैं कि कितना रूट आपने करना है। तो बेसिक जो ड्राइव होती है वो हर सेक्टर के सामने 2-2 3-3 रूट करने होते हैं, और अगर कोई डिटेल ड्राइव के लिए बोलता है तो आपको स्टेट लेवल की डिटेल ड्राइव करनी होती है, जो कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से हेल्प ले सकते हैं जो आपको एक्टिविटीज़ असाइन कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में और इंशाल्लाह उसमें कुछ हम इसी तरह नया सीखेंगे, और अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।